श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 जून से 25 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। लेकिन जो कल की कथा है वह खगड़िया बिहार में 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और जो यूट्यूब चैनल पर और जो टीवी पर है यह कथा कल को भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर किसी की शादी को 10 वर्ष हो गए हों, 20 वर्ष हो गए हों, तो आपको एक सरल सा उपाय करना है, आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। इस आंकड़े की जड़ वाले उपाय की जो संपूर्ण विधि है किस तरीके से करना है वो हमने आगे आपको इस वीडियो में बताई है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर सुनें। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के मकान को, घर को या बंगले को देखकर उसकी श्रेष्ठता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी की अगर श्रेष्ठता का अंदाजा लगाना है तो उसके मन से, उसके व्यवहार से ही उसकी श्रेष्ठता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी। सभी देवताओं को, जैसे ठाकुर जी को, विष्णु जी को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा को 56 भोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो भोला बाबा है वह भूलोक पे रहता है। यदि आप मंदिर में 56 भोग लगाते हैं और मंदिर के बाहर कोई भूखा बैठा है, कोई सो रहा है, तो यह भगवान शिव को स्वीकार नहीं है। इसलिए भगवान शिव 56 भोग प्रिय नहीं है, वह भांग धतूरा बेलपत्र को ही स्वीकार कर लेता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। जो व्यक्ति शिव के मंदिर में जाता है या शिव भक्ति करता है, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस पर बाबा इतनी कृपा जरूर करता है कि वह एक दिन 56 भोग को अवश्य ही ग्रहण करता है। आज की कथा की चौथी जानकारी। जब शरीर में पाप बढ़ता है तो हमें भजन अच्छा नहीं लगता, और जब शरीर में ताप बढ़ता है तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगता। जब आपको शिव महापुराण की कथा अच्छी ना लगे, शिव भजन अच्छे ना लगे, कीर्तन अच्छा ना लगे, मंदिर जाना अच्छा ना लगे, तो समझ जाना कि आपके शरीर में पाप बढ़ गया है। आज की कथा की पांचवी जानकारी। रुचि पांडे, मुकेश पांडे की पत्नी, पत्र लेकर आई खगड़िया बिहार से। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2015 में हुई थी, लेकिन संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से भी दिखाया पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने टेस्ट बेबी भी कराया पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव जी पर एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाती उसका आचमन करना शुरू किया। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत भी किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से पशुपति व्रत किया और बाबा ने मुझे मेरे दोनों ही पशुपति व्रत का फल दे दिया। मुझे एक साथ 2 संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। उसे गुरुजी ने व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया बच्चों को। आज की कथा की छठी जानकारी। अगर आपके किसी की शादी को 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, आपने सब उपाय कर लिया, सबके सामने सर झुका कर देख लिया, तो आपको अगर फिर भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको एक शिव महापुराण का एक छोटा सा उपाय करना है, तुमेरुका जी का। आपको क्या करना है, जब भी रजोधर्म के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों को जाना है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल कर लाना है। उस जड़ को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव के मंदिर से वह जड़ शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमानी है वह जड़, और शिव को दर्शन करते हुए ही लाल धागे में पत्नी को वह कमर पर बांध लेनी है, तुमरुका जी का नाम लेकर। यह उपाय जरूर करके देखना। जिसकी शादी को 25, 30 साल हो गए थे उसको भी बाबा ने संतान सुख की प्राप्ति कराई है। आज की कथा की 7वीं जानकारी। मनोज कुमार लखीसराय से पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मेरी शादी 1990 में हुई थी, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं थी। बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हुई। हमने भी आस छोड़ दी कि 34 साल हो गए हैं शादी को, अब कहाँ संतान प्राप्ति का सुख है। भगवान को ही अपना पुत्र मान के इसकी सेवा करते हैं। फिर 2019 में कोरोना काल में मेरी पत्नी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसने कहा कि सीहोर वाला महाराज ही कह रहा है कि अगर कथा सुनते हैं, पशुपति व्रत करते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। हमने दोनों ने टीवी के सामने ही आसन लगाकर कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, और दोनों पति पत्नी शिव मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। बाबा की कृपा से शादी के 34 साल के बाद बाबा ने हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई है। मैं बाबा को नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, जब भी आप सीहोर जाओ तो एक गलती मत करना। जो भी सीहोर जाने वाले
अक्सर करते हैं। आप लोग जब भी कंकर को शंकर मानकर 5 कंकर रखकर उसका पूजन करते हैं तो पूजन के बाद उसे उठाकर एक स्थान पर अवश्य रखना, उसे वहीं बीच रास्ते में पूजन करके मत छोड़ना, क्योंकि जब भी वहाँ से कोई चलता है किसी के पाँव लगता है तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी पूजन करे उसे एक स्थान पर, पूजन के बाद एक स्थान पर रख के अवश्य आएँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। हमें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा आप आने की सूचना तो 9 महीने पहले दे देते हो, बाबा इतनी कृपा करना कि मेरी मृत्यु की सूचना मुझे 9 मिनट पहले दे देना, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रट सकूं, ओम नमः शिवाय रट सकूं। आज की कथा की 10वीं जानकारी। हमें सुबह उठकर, गुरुजी ने बताया कि हमें सुबह उठकर या रात्रि को सोते समय अपने फ़ोन पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अपने जो जान पहचान वाले हैं उनको अवश्य भेजना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। अगर वह आपका द्वारा भेजा गया मैसेज पढ़ेंगे तो समझ लेना कि आपने किसी को भगवान के शिव से जोड़ा है। आज की कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि हमें अब मंदिरों में भी, अपने आसपास के मंदिरों में सब जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के पोस्टर या एक लोटा जल सब समस्या का हल के पोस्टर लगाने चाहिए। कथा की 12वीं जानकारी। जो शिव महापुराण की जो अगली कथा है वह सावन के महीने में 5 जुलाई से तो होगी पुष्कर राजस्थान में, और वही कथा वो जो कि 5 मई से शुरू होगी ब्रह्मा शिव महापुराण कथा, वह 11 जुलाई तक चलेगी। और 12 जुलाई को ही फिर दोबारा से राजस्थान में ही अलवर में राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी, जो कि 12 जुलाई से शुरू होगी। सावन के महीने में 2 कथा हैं जो वो राजस्थान में होंगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी या उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।